जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष अर्थात पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। आश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है यह शारदीय नवरात्र जब समाप्त हो जाता है और हम विजयादशमी का जो त्यौहार है उसको मना लेते हैं, उसके पश्चात यह व्रत पड़ता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को पापन कुंसा एकादशी व्रत कहा जाता है। पापन कुंसा एकादशी व्रत के दिन श्रीहरि के पद्मनाभ स्वरूप अर्थात भगवान विष्णु के स्वरूप के पूजन अर्चन किया जाता है। पापन कुंसा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह जो एकादशी है ये हमारे सभी पूर्व के जो संचित पाप हैं उन सभी का नाश करती है, हमारे पुण्यों का उदय करती है और हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के पापों पर अंकुश लगाती है, अर्थात हमारे द्वारा किए गए जो पाप हमारे होते हैं उससे हमारी रक्षा करती है। इस एकादशी के दिन 14 वर्षों के पश्चात जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तो इसी एकादशी के दिन भगवान श्री राम और उनके भाई भरत का मिलाप हुआ था, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस एकादशी तिथि पर भरत मिलाप का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पापन कुंसा एकादशी की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। इस एकादशी की अगर महिमा का वर्णन किया जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा इस एकादशी की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया था। इस एकादशी व्रत के समान कोई भी अन्य व्रत नहीं है। पापन कुंसा एकादशी व्रत करने से इतना ज़्यादा पुण्य और फलों की प्राप्ति होती है कि अगर कोई मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करे और 100 राजसूय यज्ञ करे तो जितना पुण्य की फल की प्राप्ति होगी इस व्रत के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इतनी ज़्यादा इस व्रत की महिमा है। यह जो एकादशी है इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि जो व्यक्ति इसको करता है उसका तो कल्याण होता ही है, साथ ही साथ उस व्यक्ति के मातृपक्ष के 10 व्यक्तियों का, पितृपक्ष के 10 व्यक्तियों का, और अगर स्त्री कर रही है तो उसके पक्ष के 10 व्यक्तियों का, और अगर पुरुष कर रहा है तो उसके पक्ष के 10 व्यक्तियों का भी उद्धार हो जाता है, अर्थात उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जो एकादशी है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। इस एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति कितना भी दारिद्र क्यों न हो लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान का कार्य अवश्य करना चाहिए। इससे वह पुण्यों को अर्जित करता है, अर्थात वह पुण्य फल जो होता है वो प्राप्त करता है। 2024 आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पापन कुंसा एकादशी है वो 2 दिनों की होने वाली है, इसलिए तिथि को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो 2024 आश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो 13 अक्टूबर दिन रविवार की सुबह में 9:08 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और ये एकादशी तिथि 14 अक्टूबर दिन सोमवार की सुबह में 6:41 पे समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और ये द्वादशी तिथि हमें 14 अक्टूबर दिन सोमवार को पूरे दिन हमें प्राप्त हो रही है और रात्रि में जाके 3:42 पे समाप्त हो रही है। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस साल 2024 में जो पापन कुंसा एकादशी है 13 अक्टूबर दिन रविवार को मनाई जा रही है और 14 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जा रही है। तो 13 अक्टूबर दिन रविवार को स्मार्तों की एकादशी है और 14 अक्टूबर दिन सोमवार को वैष्णव की एकादशी है। इस्कॉन मंदिर में भी यह एकादशी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जा रही है। 14 अक्टूबर दिन सोमवार को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का योग प्राप्त हो रहा है, इसलिए 14 अक्टूबर दिन सोमवार को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का व्रत रखा जाएगा। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करता है तो उस व्यक्ति को भी त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो जो भी लोग 14 अक्टूबर दिन सोमवार को एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें पापन कुंसा एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल होता है वो तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ जो त्रिस्पर्शा महाद्वादशी के योग का पुण्य फल होता है वो भी उन्हें प्राप्त होगा। सबसे पहले समझते हैं कि त्रिस्पर्शा महाद्वादशी क्या होती है। जब एक ही दिन एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि और रात्रि के अंतिम प्रहर में अर्थात जब रात्रि समाप्त होने वाली है तो उस समय हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो तो उस वक्त त्रिस्पर्शा का निर्माण होता है। इसे ही त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहा जाता है, अर्थात एक ही दिन 3 तिथियों का प्राप्त होना त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कही जाती है। इसमें दशमी का योग नहीं होता है। तो कुछ ऐसा ही 14 अक्टूबर दिन सोमवार को हो रहा है। 14 अक्टूबर दिन सोमवार के उदया तिथि में अर्थात सुबह में हमें 6:41 तक हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्राप्त हो जा रही है जो कि पूरे दिन हमें प्राप्त हो रही है और जब रात्रि में 14 अक्टूबर की जब रात्रि समाप्त होने वाली है तो रात्रि का जो अंतिम प्रहर है 3:42 पे वहाँ से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे त्रिस्पर्शा का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन 14 अक्टूबर दिन सोमवार को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का व्रत रखा जा रहा है। भगवान शिव ने नारद जी से त्रिस्पर्शा महाद्वादशी की महिमा का वर्णन किया है।
त्रिस्पर्शा महाद्वादशी हमारे समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ति करती है और साथ ही साथ जो हमारे महान दुख होते हैं उनका नाश करती है। त्रिस्पर्शा का मात्र उच्चारण कर लेने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। त्रिस्पर्शा तिथि को वैष्णवी तिथि भी कहा जाता है। अगर त्रिस्पर्शा महाद्वादशी हमें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अगर सोमवार के दिन या फिर बुधवार के दिन अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो ये हमारे करोड़ों पापों का नाश करती है। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो मात्र एक एकादशी का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का व्रत हम करते हैं तो हमें 100 करोड़ तीर्थों का फल, 100 करोड़ व्रतों का फल, 100 करोड़ यज्ञों का फल और 100 करोड़ जपों का फल हमें प्राप्त होता है। इतनी ज़्यादा महिमा इस त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का है। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी हमें किसी भी महीने में प्राप्त हो, इस व्रत को हमें अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए आप सभी को मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप सभी लोग 14 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन जो त्रिस्पर्शा महाद्वादशी है उसका व्रत आप सभी लोग अवश्य कीजिएगा। दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से हमारे करोड़ों जन्मों के जो पुण्य होते हैं उनका नाश होता है और हमारे संतानों का भी नाश होता है। 13 अक्टूबर दिन रविवार को दशमी युक्त एकादशी है, इसलिए यह जो एकादशी का व्रत है 13 अक्टूबर दिन रविवार का, इसे आप ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप सभी लोग 14 अक्टूबर दिन सोमवार का जो त्रिस्पर्शा महाद्वादशी है उस दिन आप सभी व्रत कीजिए, यह हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी के दिन जो भगवान विष्णु का 12 अक्षरों वाला जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और इस दिन भगवत गीता का भी पाठ करना चाहिए। जो भी लोग 13 अक्टूबर दिन रविवार की पापन कुंसा एकादशी का व्रत करेंगे तो धर्म सिंधु के अनुसार इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 14 अक्टूबर दिन सोमवार की दोपहर में 12:37 से लेकर दोपहर में 2:56 तक है। तो एकादशी का जो पारण है वो हमेशा हरिवासर समाप्त होने के पश्चात ही किया जाता है। तो 14 अक्टूबर दिन सोमवार को जो है हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो दोपहर में 11:56 तक है। और जो भी लोग 14 अक्टूबर दिन सोमवार की महाद्वादशी का व्रत करेंगे उनका जो पारण मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर दिन मंगलवार की सुबह में 5:39 से लेकर सुबह में 9:31 तक है। एकादशी का पारण हमेशा पारण मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी इस एकादशी का हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या फिर जय श्री राधे अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।